जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मीर। आज हमारे साथ में है कारी सत्तार साहब। कारी साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है। कारी साहब, मैंने सुना कि कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं, तो उन वीडियोस का सच क्या है मैं जानना चाहूँगा। वीडियो के बारे में बता दूं, उस वीडियो में कारी साहब के बारे में यह जिक्र है कि कारी साहब ने एक खास पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कारी साहब, क्या है, क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बारे में मेरा वजाहती बयान लेने के लिए जहमत की और तशरीफ़ लाए। और दूसरी बात यह कि भाई मैं एक मजहबी और इल्मी आदमी हूँ। एक मदरसे में, यही मदरसा है, मदरसा ज़ियाउल इस्लाम, उसमें मैं टीचर हूँ बहुत अरसे से, कई सालों से, अब भी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा तो किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना न कभी रहा और ना है कि मैं उसका कोई मेंबर बनूं या उसमें कोई शमूलियत अख्तियार करूं। अब रही ये बात कि कुछ फ़ोटोज़ हमारे मानकदीन भुर्जी, जो पूर्व मंत्री बीजेपी के रहे हैं, उनके साथ में फ़ोटोज़, और एक कोई चैनल से हमारे सदस्यता, बीजेपी की सदस्यता लेने की बात भी एक एंकर साहब मोहतरमा कह रही हैं, और एक फ़र्ज़ी लेटर भी कोई घुमाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मैं बताने चाहता हूं कि बात सिर्फ इतनी है कि मानकदीन भुर्जी साहब, पूर्व मंत्री बीजेपी के, उनका एक दौरा इधर हुआ था सितंबर में। तो यहाँ एक साहब हैं फतेहपुरी के, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो राब्ता करके बहरहाल पिछड़ा वर्ग से मुलाकात कराते हुए, मतलब मेरे यहाँ भी, वो मेरा नाम भी सुना था, मुझसे यहाँ मुलाकात कराने के लिए ले आए। मैंने कहा भाई ठीक है, मेहमान कोई भी हो, अगर वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो ठीक है, आ जाए। बहरहाल वो तशरीफ़ लाए, तो मैंने जो कुछ हो सका उनकी खातिर मदद की, और वो साहब जो लाए थे वही कुछ फूल माला लेकर के आए थे। और मानकदीन भुर्जी साहब ने मेरे मना करने के बाद भी वो माला मेरे गले में डाल दिया। खैर कारी साहब, जहाँ तक मुझे मालूमात है कि आप जमातुल उलमा से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आप कारी भी हैं, एक टीचर भी हैं, यानी तमाम वो वजह हैं जिससे आप एक इज़्ज़तदार पद पर हैं और आप काबिल एहतराम हैं, और दीन के बारे में भी आपको बहुत ही पुख्ता मालूमात है। तो क्या आप ये बताएंगे कि एक मुसलमान मर्द को फूलों का हार पहनना कहाँ तक दुरुस्त है? अब देखिए, फूलों का हार खुशी में, मान लीजिए किसी तकरीब वकरीब में डाल वाल देना कोई बहुत बड़ा गुनाह की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर वो पॉलिटिकल एतबार से हमारे साथ मतलब फेल किया। मुसलमान मर्द को इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे गले में वो डाला गया, अब मैं, वो मेहमान थे, मैं मना नहीं कर सका, बहरहाल वो डाल दिया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, बात अभी आगे रह गई। अब वो साहब बाहर निकले तो वहाँ पे फ़ोटो वही साहब लिए जो ले करके उनको आए थे। अब उसके बाद बात ख़त्म हो गई ने, अब वो फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके और उस पर 8, 10, 12 लाइनों की खबर बना करके कि वो फलां साहब ने वो बीजेपी ज्वाइन किया, सदस्य उनके बन गए। अब वो व्हाट्सएप पे ग्रुपों पर डालना शुरू किया। अच्छा, वो जो ज्वाइनिंग लेटर भी वायरल हो रहा है जी जी आपके नाम से, उसका क्या सच है? उसके बारे में आप क्या? जी वो बता रहे हैं। तो पहले तो हमने इसी पर उनको बहुत, मतलब जो है, डांटा फटकारा कि उन्होंने डिलीट किया ग्रुप से। फिर उन्होंने अपने एक आदमी के ज़रिए से हमारे व्हाट्सएप पे वो लेटर भिजवा दिए। हमने उसको देखा, वो मानकदीन भुर्जी के दस्तखत से वो भाजपा के उसमें, मतलब फ़ोटो वोटो नेताओं के लगे हुए हैं, और उसमें हमको दिखाया गया कि मतलब ये सदस्यता अख्तियार की है। तो हमने उसको देखा, हमने कहा ये भी फ्रॉड है। हमने जिस साहब ने भेजा था, क्या इस तरह का कोई ज्वाइनिंग लेटर आपको कहीं हासिल हुआ, बाय पोस्ट या बाय? बिल्कुल नहीं। आपको उसकी जानकारी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए? सोशल मीडिया के जरिए, वो भी जब मैं पत्रकार साहब ने ये खबरें बना करके फ़ोटोज़ की जब डाला
की सदस्यता ले ली है, तो मैंने जो इस पर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि मेरे पास लोगों के फोटो लेके कह रहे आप मौलाना साहब आप मजहबी आदमी हो, आप मतलब ये आप क्या सियासत में आ गए, इस पार्टी में चले गए? तो मैंने कहा नहीं भाई। तो अब उनको जब पत्रकार साहब को इत्तला मिले तो उन्होंने एक साहब के ज़रिए से ये लेटर भिजवा दिए। तो मैंने उसको देखा, तो क्योंकि फ्रॉड था इसलिए जो है मतलब मैं मुतमईन था कि ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई मैं अगर मेंबर बनता तो मेरे कहीं पर दस्तखत होते, कहीं कोई प्रूफ होता। अब उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं का बनाया हुआ, तो उसमें मैंने देखा गौर से, तो जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, महल्ला लिखा हुआ है, उसमें नीचे मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है वो मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ना मेरे घर के किसी फर्द का है। अच्छा, ये इस तरह का लेटर पोस्ट करने पे सोशल मीडिया में आप किसकी गलती मानते हैं और किसको इल्ज़ाम दें? अभी हम बता रहे हैं, एक बात अभी और बता रहे इसके फ्रॉड होने की। मेरे यहाँ मतलब रोज़ाना की तारीख का सब मतलब वो ब्यौरा मतलब मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आज फला फला काम घर पे ये किया गया, फला चीज़ लाई गई, फला चीज़, तो ये रिकॉर्ड मेरे पास सब रहता है। एक डायरी डायरी रोजनामचा जिसे कहते हैं। तो उसमें लिखा 20 सितंबर को वो आए थे, एक साहब जो बीजेपी से ज्वाइन है वो लेकर के आए थे। वो मैं कुछ कह नहीं सका भाई, कुछ सलाम दुआ उनके वालिद साहब से। मैंने कहा चलो भाई, हिंदू मुसलमान कोई घर पे आना चाहता है आने दो। तो अब ये आए थे 20 सितंबर को, लेकिन अब आप देखिए मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है कि ये लेटर उससे पहले की तारीख का है, जबकि मैं उस वक्त ना मानकदीन गुरजी का नाम जानता था, ना मैंने सुना था, और सदस्यता का सवाल ना पहले था ना उसके बाद में कोई इसका मतलब नहीं। आप ये कह रहे हैं जब भाजपा के पूर्व मंत्री मानक दीन भुर्जी जी जब आपसे मुलाकात करने आए, हाँ, उस डेट से पहले ही आपके नाम से एक जी ज्वाइनिंग लेटर वो शायद लेटर 16 सितंबर का है, और मेरे यहाँ उनकी आमद जो हुई है वो 20 सितंबर की। कि ये कहाँ पर गलती पा रहे हैं आप? आपको किस बात से शिकायत है कि उस पर डेट गलत हो गई, या नाम गलत हो गया, या वो लेटर ही भाई वो फर्जी है, सब वो पूरा फर्जी है, वो पूरा फर्जी है। और उसके फर्जी होने के 2 प्रूफ मैंने एक नज़र में देख करके उसको, और मेरा दिल तो पूरे तौर से मुतमईन है कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ नहीं, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। कौन ज़्यादा गुनहगार आपको इस केस में लग रहा है, वो लोग जिन्होंने इसको इशू किया या वो लोग जिन्होंने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया? अब भाई देखिए, मैं जिम्मेदार तो वही हैं जिन्होंने इसको सोशल मीडिया पे डाला, और फिर उसके बाद जिम्मेदारी उस पत्रकार की है जिन्होंने इसको उछाल दिया। मैं जानता सब हूँ इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सब सवाल ये उठता है कि लेकिन मैं जहाँ से ये इशू हुआ, जी जी, क्या उन लोगों की गलती नहीं है? जिन्होंने इसको इशू किया, जाहिर बात है यही कि किसी आदमी ने इसको हमारे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, हमको रुसवा करने के लिए बनवाया लेटर। अच्छा, मतलब ये पॉलिटिकल संगठन से नहीं हुआ है? हाँ, क्योंकि यहीं की ये जी ये यहीं के लोगों का सब काम है। लेकिन मैं जानता सब हूँ कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि भाई मेरा मिजाज है गुलों ने खारों के छेड़ने पर सिवा खामोशी के दम न मारा, गुलों ने खारों के छेड़ने पर सिवा खामोशी के दम न मारा, शरीफ उलझे अगर किसी से तो फिर शराफत कहाँ रहेगी। कारी सत्तार साहब के बारे में मैं एक बात और बता दूं, जैसा मैंने बताया ये टीचर भी हैं, या कारी भी हैं, और ये एक शायर भी हैं। और आपने देखा कि एक अशार के जरिए उन्होंने अपना जवाब पूरी तरह से मुकम्मल और एक मजबूत जवाब दिया। जी कारी, मैं ये बात भी मतलब अपना बयान मतलब जारी करके इस की तरबियत भी करने को ज़रूरत नहीं समझता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे पास रोज़ाना ही फ़ोन आते हैं या लोग मुझे कारी साहब आप सियासत में चले गए, आपने फला पार्टी बीजेपी आपने ज्वाइन कर लिया, फला किया। तो मैंने ज़रूरत महसूस की भाई हमारे भी मानने जानने वाले हैं, मजहबी, समाजी, इल्मी, तो लोगों को बदगुमानियाँ बढ़ रही हैं। लोग मेरे बारे में आपको क्या बाज़ात तकलीफ दे रही है कि पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने की खबर से, या बीजेपी में? अब भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ ना, मैं इसको पसंद करता हूँ। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैं टीचर हूँ एक मदरसे में, बहुत कई सालों से मैं टीचर हूँ, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा ये सब काम नहीं है। और ये मेरी इमेज को अल्लाह ने मेरी इमेज अच्छी बनाई है, अल्लाह का शुक्र है।
लोग इज्जत करते हैं, तो लोग मेरी इज्जत में बट्टा लगाने के लिए और मुझको टेंशन दिलाने के लिए और मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अपने लोग कुछ बार बार मुझसे पूछते हैं और फ़ोन करते हैं, तो उनको मुतमईन करने के लिए और सच्चाई सामने ला करके रखने के लिए मैंने सोचा कि आपके ज़रिए से, आपके तवज्जुह से ये काम हो जाए, ताकि झूठ का पर्दाफाश हो जाए और आइंदा ऐसे कभी उन लोगों की हिम्मत किसी और मजहबी आदमी को या किसी आदमी को बिला वजह छेड़ने की हिम्मत न पड़े। इस वक्त एक सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कौन लोग हैं और उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि एक टीचर या एक जो धार्मिक उल्मा है या एक शायर उससे इतनी वो बज़्ज़म हो जाए कि उसे बदनाम करने की कोशिश करें। वो कौन लोग हैं और अगर आपके बारे में कुछ जिक्र करना। देखिए, आप तो माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। जो जितनी बुलंदी पे खड़ा होता है, हवाओं के, आंधियों के थपेड़े भी उसको ज़्यादा ही लगते हैं। तो मानने वाले भी, हसद जलन करने वाले भी हर एक के होते हैं, मेरे भी वैसे ही। तो अब वो हसद करने वाले, जलन करने वाले, वो कुछ मेरी अहमियत समझ रहे हैं और मेरी कुछ वैल्यू, इमेज समझ रहे हैं, तो अब वो सोचते हैं कुछ बट्टा लगा दें तो उनके दिल को सुकून हो जाए, इसलिए किया गया है। तो मैं उनको तो क्या कहूँ इसके लिए, भाई ठीक है, चलो तुमको इसी से सुकून मिल रहा है, तुमने कर लिया, अच्छा किया तो तुम जानो, बुरा किया तो तुम जानो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह तुमको इसका सिला देगा। कारी अब्दुल सत्तार साहब ने अपनी बातों से ये साबित करने की कोशिश की और मुझे लगता है काफ़ी वो इस कोशिश में सफल भी रहे कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपना कोई ताल्लुक नहीं रखा। उनके हिसाब से वो इतना मसरूफ़ रहते हैं, वो बच्चों को तालीम देते हैं और मजहबी बातों को लोगों तक पहुंचाने में ये व्यस्त रहते हैं। उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो वक्त दे सके। इस उम्मीद के साथ कि कारी साहब की मुहिम कि लोगों को, बच्चों को तालीम देना और उनको उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना, ये जारी रहेगा और इसमें ये सफल रहेंगे।